So good morning and welcome to the Parvaz Technical Institute। तो हम लोग पिछली क्लासेस में ओम्स लॉ तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था। एंड नाउ अब हमारा सेकंड बेसिक लॉ क्या था? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। तो आज हम किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था, क्या क्या? केसीएल एंड केवीएल। इसी केसीएल को हम फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। हम यहां सिर्फ फर्स्ट लॉ लिख दे रहे हैं और इसको हम सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। तो हमें किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने होंगे। सर्किट्स का नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, इट इज ठीक। तो आगे देखिए, यहां जो आपको दिख रहा है एक सर्किट दिख रहा है जिसमें हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि नोड कैसे डिफाइन करें, इसमें ब्रांच कैसे डिफाइन करें, इसमें लूप कैसे डिफाइन करें। ओके, तो देखिए यही सर्किट आपको यहां दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए यहां एक वोल्टेज सोर्स V1, चार रेसिस्टर्स कनेक्टेड है R1, R2, R3 एंड R4। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ब्रांच है, कौन कौन से ब्रांच हैं, नोड कितने हैं और लूप कितने हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आ रहे हैं और तब हम फिर से वापस उसी स्लाइड में आएंगे। देखिएगा आप यहां देखिए इस फर्स्ट वाले में अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रेसिस्टर। ब्रांच क्या करता है, क्या बोला गया है कि अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज वोल्टेज सोर्स और रेसिस्टर। अब देखिए ये एक ब्रांच कह सकते हैं, इसको दूसरा बोल सकते हैं, इसको क्या बोले थर्ड, इसको फोर्थ और इसको क्या बोले फिफ्थ। सो हाउ मेनी ब्रांचेज इट हैज 5 ब्रांचेज, 1 2 3 4 एंड यहां लिख दे रहे हैं, देखिएगा नीचे में 5। तो इस सर्किट में कितने ब्रांचेज है हमारा दोस्त? 5 ब्रांचेज। अब सेकेंड डिफिनेशन पढ़िएगा जो नोड का है। देखिए हम डिफरेंट कलर से पिक कर ले रहे हैं नोड वाले को, ये जिस पे टिक आउट किया। अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेज। बोला जहां पे जिस पॉइंट पे 2 और 2 से ज्यादा ब्रांचेज एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम क्या बोल दें? नोड बोल दें। तो इस फिगर को हम फिर से क्लीन करके इसी में नोड समझ रहे हैं। देखिए यहां तो देखिए नोड के डिफिनेशन में क्या बोला गया कि नोड इज अ पॉइंट, यहां देखिएगा ये जो ग्रीन कलर से पिक्ड है इसको, कि नोड इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स। जहां 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड हैं उसको क्या बोले? नोड। तो देखिए अब हम नोड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं नोड्स। तो एक नोड यहां है दोस्त, देखिए इसको सर्कल कर दे रहे हैं हम। दूसरा नोड यहां है दोस्त, तीसरा नोड यहां है और चौथा नोड यहां कहें या इस पूरे को बोले। चूंकि सॉर्टेड है तो सॉर्टेड होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा, तो फोर्थ नोड यहां है। सो हाउ मेनी नोड्स इट हैज 4 नोड्स। अब सुनिए 4 नोड में से हम नोड को 3 टाइप्स में बाइफरकेट कर रहे हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप्स में। देखिएगा हम यहां भी लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहां लिख लेंगे, हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे, पहले हम यहां पे लिख दे रहे हैं, रेड पेन से लिखेंगे। देखिए कितने टाइप का? 3 टाइप से। सिंपल नोड,
प्रिंसिपल नोड and third is the reference node. तो एक्चुअली हमें प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड को ध्यान से समझना है। इसी दोनों का हम यूज करने वाले हैं कहां, जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे तब। तो देखिए कितने टाइप के नोट्स थे हमारे, अभी हमने देखा कितने, 3। कौन कौन सा, सिंपल, दूसरा कौन सा, प्रिंसिपल, तीसरा कौन सा, रेफरेंस। यही 3 तरह के नोट्स के बारे में हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए जब दो एलिमेंट किसी पॉइंट पे कनेक्टेड होगा उसको हम बोलेंगे सिंपल नोड, सिंपल नोड, ठीक। अब जहां 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स एक साथ कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। ये भी सिंपल नोड है हमारा, ये भी क्या है हमारा, सिंपल नोड है। और ये जो नीचे वाला है ये है हमारा रेफरेंस नोड। ये है हमारा रेफरेंस नोड। अब सुनिए सिंपल नोड कौन सा, जहां सिर्फ 2 सर्किट एलिमेंट एक साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, जहां सिर्फ 2 सर्किट एलिमेंट एक साथ कनेक्ट हो रहे होंगे उसको हम बोलेंगे सिंपल नोड। जहां 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट एक साथ कनेक्ट हो रहे होंगे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। तो 1 और 3 दोनों सिंपल नोड है, जबकि नोड नंबर 2 क्या है हमारा, प्रिंसिपल नोड है। और नोड नंबर 3 को हम बोलेंगे रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड। देखिए रेफरेंस नोड क्या, कि जहां सर्किट के मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज कनेक्टेड होंगे एक साथ, जनरली हम उसी को क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस नोड। एंड रेफरेंस नोड इज जनरली टेकन एज ग्राउंड, जनरली टेकन एज ग्राउंड, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो इस रेफरेंस नोड के बारे में हम और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कहां, जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे तब। अभी नोड सिर्फ आपको समझना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नोड, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। सिंपल नोड कौन सा, जहां सिर्फ 2 सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है। प्रिंसिपल नोड कहां, जहां 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है एक साथ, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल नोड। और जहां पे ग्राउंडिंग, जहां पे हर सर्किट एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस नोड, ठीक। अब बच क्या गया एक और हमारे पास, लूप। तो देख लेते हैं, इसी सर्किट में हम लूप का भी डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए पढ़िए लूप के बारे में क्या लिखा गया है। यहां देखिए सबसे लास्ट वाले लाइन पे देखिए, जिसमें हमने एरो मार्क्स बनाया, अभी दिखा, अरे दिखा बाबू, देखो ना ये भी एरो मार्क्स बना है रेड कलर का नीचे में, यहां लो और बड़ा हो गया। देखो अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट, बोला सर्किट में कोई भी क्लोज्ड पाथ होगा उसको हम बोलेंगे लूप। एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज लूप। अब देखिए हाउ मेनी लूप्स इन द सर्किट, हाउ मेनी लूप्स इन द सर्किट। तो देखिए ये भी एक क्लोज्ड पाथ है, यहां से यहां तक आ रहा है ना, तो एक लूप तो हमारा ये हो गया। और थोड़ा सा इसको छोटा बना दें ताकि इसमें एक और आए। लूप नंबर 1, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पहुंचा है, दिस इज लूप नंबर 2। एक और लूप कौन सा, जो यहां से ऐसे, ध्यान दीजिएगा, जो यहां से इन दोनों सर्किट्स को कनेक्ट करेगा, यहां से ऐसे,
ऊपर वाला लाइन, ये बड़ा वाला लूप कौन कौन सा, जो V1 को कंटेन करेगा, देखिएगा यहां ध्यान से, थर्ड वाला लूप कौन सा है, ये जो V1 को कंटेन करेगा, R1 R2 R3, यहां R3 है, ध्यान दीजिएगा, ये R3 है, R3 को कनेक्ट करेगा और फिर ये एक क्लोज्ड लूप बनाएगा। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, लूप तो इसको बोले, क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ, ऐसे बोले, एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज अ लूप। मेश किसको बोलने, हम पढ़ेंगे ना मेश एनालिसिस आगे, मेथड्स ऑफ एनालिसिस में। मेथड्स ऑफ एनालिसिस में हम दो तरह के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा, एक नोडल एनालिसिस का और एक मेश एनालिसिस का। तो अब यही जानना होगा ना कि मेश क्या होता है, वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे देखिए, वैसा क्लोज्ड पाथ सर्किट में, वैसा क्लोज्ड पाथ जिसका कोई फर्दर क्लोज्ड पाथ नहीं होगा, उसको हम मेश कह लेंगे। तो ये इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, मेश। लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 को क्या बोल सकते हैं, मेश बोल सकते हैं हम, ठीक। तो यहां से यह भी समझना होगा हमें, यहां से हम यह भी समझें कि ऑल मेसेस और लूप्स, जितने भी मेसेस हैं वो सारे लूप हैं, बट ऑल लूप्स आर नॉट मेश, सारे लूप मेश नहीं होंगे। आप देखिए, ये बड़ा वाला जो लूप नंबर 3 है, देखिए यहां पे, ये जो लूप नंबर 3 है, इसमें दो, एक और क्लोज पाथ बन रहा है, एक क्लोज पाथ तो ये है ही, यहां एक सेपरेट क्लोज पाथ है और यहां भी एक क्या है, सेपरेट क्लोज पाथ है। तो इसको हम मेश नहीं कह पाएंगे, इसको लूप कह पाएंगे। मेश हम किसको कहेंगे, जो इसके एक बार जब वो क्लोज पाथ बना लिया तो फर्दर इसमें कोई क्लोज पाथ नहीं बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, मेश। इसको और हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम मेश एनालिसिस में आएंगे। अब देखिए यहां आप क्या लिखा हुआ है, अ नेटवर्क विथ बी ब्रांच, n nodes and I independent loops will satisfy the fundamental theorems of network topology। नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क ग्राफ थ्योरी हम आपको एक सेपरेट टॉपिक्स के रूप में भी पढ़ाने वाले हैं। हमने आपको बताया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, कभी कभार एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये जनरली पूछ लिया जाता है दोस्त, कि क्या, इफ बी ब्रांच is in a circuit, there is a n node present and I independent loop, then branch is equal to L plus n minus 1। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हाउ मेनी ब्रांचेज इन द सर्किट, आपको दे देगा क्वेश्चन में कि सर्टेन नंबर ऑफ नोड्स है, सर्टेन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स है, देन हाउ मेनी ब्रांच विल बी देयर, या ब्रांच दे देगा, नोड पूछ लेगा, यदि ये ब्रांच और नोड दोनों दे देगा तो आपसे इंडिपेंडेंट लूप पूछ लेगा। तो दिस फॉर्मूला विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इज इक्वल टू एल प्लस एन माइनस 1। बी stands for branch, L stands for number of independent loops, N stands for number of nodes, and this 1 is the constant. Understand? Now comes to the Kirchhoff's law. Kirchhoff is a scientist. Kirchhoff was a scientist. ये एक साइंटिस्ट थे। दो ला दिया इन्होंने, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं उसे हम, क्या, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को हम केसीएल बोलते हैं। एंड सेकंड, किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, केवीएल। इसी को हम क्या बोले, केवीएल। अब देखिए, इसी को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको बोलते हैं हम किरचॉफ्स
किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ साहब ने दो लॉ दिया, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ तो था ही हमारे पास सर्किट सॉल्व करने के लिए, लेकिन ओम्स लॉ इज नॉट ओनली सफिशिएंट टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। तो किरचॉफ साहब ने जो लॉ दिया, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे किरचॉफ साहब, तो इन्होंने जो दो लॉ दिया, इन दोनों लॉ के हेल्प से हम हर तरह के सर्किट को हैंडल कर सकते हैं। हम हर तरह के सर्किट को हैंडल कर सकते हैं। देखिए यहां लिख दे रहे हैं हम, इसी को फर्स्ट लॉ बोलते हैं किरचॉफ्स, और इसी को सेकेंड लॉ बोलते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में वो केसीएल और केवीएल नहीं लिख के देगा, वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लिख के देगा। तो आप समझ जाइएगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल के बारे में वो बात करने वाला है हमसे। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट किरचॉफ साहब का क्या था, ये देखिए स्टेटमेंट है, यहां देखिएगा आप लोग। Kirchhoff's current law KCL states that the algebraic sum of current entering a node or a closed boundary is zero। बोला ये गया, देखिए लेट अस अज्यूम a number of branches connected है, और ये हमारा क्या है, नोड। देखिए इसको हम सर्कल कर रहे हैं और बाहर लिख के लिख रहे हैं, क्या है ये, नोड। ये एक कोई नोड है, ये क्या है, कोई एक हमारा नोड है। इस नोड से कुछ करंट्स आउटगोइंग दिख रहे हैं और कुछ करंट्स इनकमिंग दिख रहे हैं। तो देखिए एक कन्वेंशन हम मान रहे हैं जिसको ध्यान रखिएगा, इनकमिंग करंट को हम क्या मान रहे हैं, निगेटिव, एंड आउटगोइंग करंट को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। अब देखिए तो जितने भी रिप्रेजेंटेड है करंट I1 से लेके I8 तक, अकॉर्डिंग टू देयर साइन हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम करंट I1 से स्टार्ट करते हैं, इस कन्वेंशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा थ्रू आउट द सब्जेक्ट। हम कन्वेंशन चेंज नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा कहीं भी इनकमिंग करंट एट अ नोड को क्या लेंगे, निगेटिव, और आउटगोइंग करंट फ्रॉम अ नोड को क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखिए I1 से स्टार्ट कीजिए, I1 क्या है, इनकमिंग, माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, देखिएगा माइनस I1, I2 क्या है, आउटगोइंग, प्लस I2, I3 भी आउटगोइंग है, प्लस I3, I4 इनकमिंग है, माइनस I4, I5 क्या है, फिर से आउटगोइंग है, प्लस I5, I6 क्या है, इनकमिंग है, तो इनकमिंग को क्या लिखें, निगेटिव लिखें। I7 भी इनकमिंग है, इसको भी क्या लिखें, निगेटिव, लेकिन I8 क्या है, आउटगोइंग, इक्वल्स टू 0। अभी जो डेफिनेशन हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of currents entering a node or a closed boundary equals to 0। तो इंटरिंग यदि हम इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें 2 वाले का, तो ये भी माइनस I2 क्या हो जाएगा, इंटरिंग हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बात उतनी है। अब देखिए इसको माइनस वाले साइन को एक तरफ रखते हैं, I1 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I8। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इन करंट्स I1, I4, I6, I7
कौन कौन सा? I1 देखिए हम टिक कर रहे हैं इस ब्लू पेन से, I1, I4, I6 एंड I7। देखिए तो जो जो टिक किए हैं ये सब क्या है? इनकमिंग टू द नोड, तो इसको लिख सकते हैं इनकमिंग करंट। अब जरा इन चारों करंट्स के बारे में देखिए, I2, I3, I5, I8। देखिए यहां अब हम टिक आउट तो करेंगे लेकिन डिफरेंट कलर से। I2 को देखिए आउटगोइंग है, I3 को देखिए आउटगोइंग है, I5 को देखिए आउटगोइंग है, I8 को देखिए आउटगोइंग है आउटगोइंग, तो इसको क्या लिखें? आउटगोइंग करंट्स। आउटगोइंग करंट्स। और बीच में साइन क्या था? इक्वल टू। क्या दिखा यहां से हमें? कि इनकमिंग करंट्स फ्रॉम अ नोड, सॉरी ऐसे बोले, इनकमिंग करंट टुवर्ड्स अ नोड इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द नोड। ठीक, मतलब एक नोड तक जितना करंट आएगा उतना ही उससे बाहर भी जाएगा। यही क्या बोलता है हमारा केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इज इट? अब एक बात ध्यान देने वाली यह है, एक क्वेश्चन तो यहां से आपका आ जाएगा, करंट दे देगा 2 3 4 5, उसमें 2 3 करंट्स को दिखा देगा और कोई एक करंट क्या होगा आपका? मिसिंग होगा। यही केसीएल का यूज करके द समेशन ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये कन्वेंशन जो है इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का, हो सकता है कहीं उल्टा लिया गया हो सकता है कहीं उल्टा लिया गया हो, इससे कोई खास अंतर क्या, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खास क्या फर्क ही नहीं पड़ता कोई, वो कन्वेंशन है, मानने की बात है। हम इनकमिंग को नेगेटिव मान रहे हैं, आउटगोइंग को पॉजिटिव मान रहे हैं, हो सकता है कोई किसी बुक में या कोई होंगे जो इसको अपोजिट कन्वेंशन लेते होंगे, तो उनका भी कन्वेंशन गलत नहीं है, मानने की बात है, जो मान लीजिए आप। लेकिन हमने ये माना है, ये आसान है, आगे जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां हमें पता लगेगा कि ये क्यों कन्वेंशन आसान है। अब देखिए करंट इस नोड से इस नोड तक, देखिए ये जो नोड दिख रहा है आपको, इस नोड तक जितना करंट आया, जितना इनकमिंग था उतना ही आउटगोइंग था। मतलब क्या? मतलब ये करंट का मतलब क्या, यहां से समझिए आप, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज यहां तक आया होगा उतना ही चार्ज गया होगा। मींस नंबर ऑफ चार्जेज विल नॉट चेंज, नंबर ऑफ चार्जेज विल नॉट चेंज्ड। नंबर ऑफ चार्जेज विल नॉट चेंज मतलब अल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्जेज एट अ नोड इज इक्वल टू 0। यहां पे इस नोड पे अल्जेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि करंट को हमने 0 लिखा है। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यदि आप अल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्जेज लें इस नोड पे तो वो क्या हो जाएगा? 0। सो हम कह ये सकते हैं यहां से कि केसीएल, क्या केसीएल, हाँ लिख दे रहे हैं, देखिए बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि केसीएल किस पे बेस्ड है? केसीएल इज बेस्ड ऑन किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जब हम बेसिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो वहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्या था? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यही हुआ ना यहां पे कि जितना चार्जेज यहां तक आया उतना ही बाहर गया,
ऐसा तो नहीं था कि वो अपना वाला निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं था, जितना आया उतना ही गया। मतलब इस नोड पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रह गया, कांस्टेंट। सो केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अब यहां देखिए जो स्क्रीन पे आपको स्टेटमेंट्स दिख रहा है, इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। द सम ऑफ करंट इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। अभी हमने इसको प्रूफ किया था, यहीं पे लिखा हुआ था तो कि इनकमिंग करंट एट अ नोड इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड। नेक्स्ट लिखा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी हमने बोला, हमने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, which requires that the algebraic sum of charges within a system में cannot change। हमने बोला तो कि यहां ये क्या नोड अपना वाला चार्ज निकाल के दे देगा, नहीं, जितना यहां चार्जेज आएगा उतना ही यहां से बाहर भी जाएगा। सो algebraic summation of charge at this node is equal to constant, it cannot be changed। तो हर सिस्टम के लिए यही होगा हमारा, कोई भी बॉडी होगा, यदि उससे होकर कोई भी कंडक्टर होगा, यदि उससे होकर करंट फ्लो कर रहा होगा, तब algebraic summation of the charges of the system of the body will always be constant। वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। अब देखिए कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं तो हम भी लिख दे रहे हैं आपके लिए कि समेशन ऑफ ऑल करेंट्स, दिस इज द साइन ऑफ समेशन, समेशन ऑफ ऑल करेंट्स आई एन हम इसको लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0 वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 n equals to n। n equals to n to n। इसको और थोड़ा सा छोटा रखिए तब आपको दिखेगा। i n is equal to 0। ठीक, समेशन ऑफ करेंट्स एट अ नोड इज इक्वल टू 0 वेयर n is equal to number of nodes, where n is equal to number of nodes and in is equal to current of all the nodes। अब n की वैल्यू 1 से n तक चेंज होगा तो यहां भी i1 i2 i3 n तक चेंज होगा, तो सबका समेशन फिर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड नाउ कम्स टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। नाउ कम टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां देखिए, यहां पे देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा गया है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल states that the algebraic sum of all voltages around a closed path or a loop is 0। बोला कोई भी सर्किट है, अभी हमने देखा था जब नोड ब्रांच लूप के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लूप क्या था, कोई भी क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज लूप, यही था लूप। तो बोला कि उस एक लूप में कोई भी एक क्लोज पाथ लीजिए और उसके वोल्टेजेज का, उस लूप में जितने भी वोल्टेजेज होंगे उन सबका यदि समेशन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेस किया गया है देख सकते हैं आप, यहां समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल M, Vm इक्वल्स टू 0। ये M क्या है, M है नंबर ऑफ वोल्टेजेज अराउंड अ क्लोज लूप, एंड Vm is the V1 V2 V3 will be the voltages of that closed loop। ठीक, अब इसको हम समझते हैं थ्रू अ सर्किट। देखिए यही वाला सर्किट आपको दिख रहा है यहां पे स्क्रीन पे, ऊपर में पहले पढ़िए सर, स्टेटमेंट क्या था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का या किरचॉफ्स सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था कि समेशन ऑफ वोल्टेजेज अराउंड अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। ये एक सर्किट है, इसका क्लोज लूप है, इसमें जितने भी वोल्टेजेज होंगे इसका समेशन क्या होगा, 0। अब वोल्टेज इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिखते थे दोस्त, याद कीजिए,
वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिखते थे, देखिए थर्ड क्लास याद कीजिएगा, W बाय Q। सो व्हाट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, और W क्या था, एनर्जी था ना, मीन्स व्हाट, वोल्टेज इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी। तो ये किसका क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करेगा। ये किस पे वर्क करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करेगा। अब देखिए लिखा गया है यहां पे भी कि किरचॉफ सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पे वर्क करेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब हम इन वोल्टेजेस का समेशन लिख के देखना चाहते हैं कि जीरो होता है या नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसका कुछ रूल डिफाइंड है कि हाउ वुड यू राइट द वोल्टेजेज, किसको निगेटिव लेंगे किसको पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए यहां पे ये जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट, इसको हम पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से देखिए उसको, क्योंकि यही है जो एजम्पशन लिया गया है, एजम्पशन उल्टा भी हो सकता है, एजम्पशन जो लिया गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके केवीएल का यही है, ये एजम्पशन ही है। तो पढ़िए, देखिए द साइन ऑन ईच वोल्टेज is the polarity of the terminal encountered first as we travel around the loop। बोला जब हम लूप में चल रहे होंगे तो वोल्टेजेज की पोलैरिटी वो होगी, स्पेसिफाइड होगी। तो करंट सबसे पहले जिस टर्मिनल को टच करेगा, जब सबसे पहले जिस वोल्टेज टर्मिनल के पास पहुंचेगा उसी को उसकी पोलैरिटी ले ली जाएगी, यही बोला गया। अब देखिए बी कैन स्टार्ट with any branch and go around the loop either clockwise or counter clockwise। अब कहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां से स्टार्ट करें, यहां से यहां से यहां से यहां से, कहीं से जहां से मन करे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से, रेसिस्टेंस से, वोल्टेज V1 से, वोल्टेज V4 से, जहां से मर्जी आपको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में भी जा सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरी एक एडवाइस मानिए, when you go for the clockwise your calculation will be simplest, so always हम जो पढ़ाएंगे उसमें हमेशा, यहां तो केवीएल पढ़ा रहे हैं आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जब हम इसका एप्लीकेशन कहां पे देखेंगे, मेश एनालिसिस में, तो वहां पे हम हमेशा क्लॉकवाइज लेंगे। एंड क्लॉकवाइज एजम्पशन गिव्स अस द सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होगा आपके लिए, सिंप्लीफिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। अब देखिए क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। आगे पढ़िए फुल स्टॉप के बाद, सपोज वी स्टार्ट विद द वोल्टेज सोर्स, हम लेट अस अज्यूम इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करने वाले हैं, कहां से, V1 से, एंड गो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चले हैं हम, यस इट इज क्लॉकवाइज एज सोन, जैसा कि हमने यहां दिखाया है। देन वोल्टेजेस वुड बी, अब देखिए V1, यहां से देखिए अब जैसे ही करंट, देखिए ये जो करंट आई है ये इस वोल्टेज सोर्स V1 के सबसे पहले किस पोलैरिटी को टच कर रहा है, बोलिए, निगेटिव पोलैरिटी को। सो V1 की पोलैरिटी क्या देखेंगे हम, निगेटिव, देखिएगा यहां पे निगेटिव। V2 के किस पोलैरिटी को टच करेगा, देखिए यहां से पॉजिटिव पोलैरिटी को टच कर रहा है, सो इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव। V3 वाले के भी पॉजिटिव को टच कर रहा है, इसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव। V4 वाले के निगेटिव को टच कर रहा है, फर्स्ट इनकाउंटर्ड है, बोला जो पहले मिलेगा, सो इसका फर्स्ट इनकाउंटर्ड कौन है, निगेटिव। सो V4 को क्या लिखना होगा हमको, निगेटिव। एंड V5 देखिए फिर से, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल को सबसे पहले टच किया करंट आई, तो इसका भी वोल्टेज हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। इन दैट ऑर्डर, इन ऑर्डर्स में यदि हम लिख रहे थे तो यहां देखिए हम लिख दे रहे हैं आपका वोल्टेजेज, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेज, तो -V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू 0। देखिए यही लिखा हुआ है नीचे में, -V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू 0, यही लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा,
अब निगेटिव वाले को एक साइड और पॉजिटिव वाले को एक साइड कर सकते हैं। देखिए V2, V3 और V5 पॉजिटिव वाला है, V2 प्लस V3 प्लस V5 इज इक्वल टू V1 प्लस V4 है, V1 प्लस V4। अब देखिए सम ऑफ ये क्या है, V1 सॉरी V2 V3 V5, V2 V3 और V5। ये रजिस्टर क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, राइज तो करेगा नहीं, अभी हमने बताया है जब करेगा तो देखेंगे। और ये भी क्या कर रहा है, अब राइज और फॉल, राइज और फॉल, राइज और फॉल मत बोलिए, इसको बोलिए राइज और वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। तो जो एक्टिव एलिमेंट होगा वो वोल्टेज राइज करेगा और जो पैसिव एलिमेंट होगा वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो देखिए ना, करंट यदि पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर जाए किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को, वो कैसा, पैसिव, तो ये भी पैसिव, ये भी पैसिव और ये भी पैसिव, और पैसिव एलिमेंट्स क्या करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। तो ये क्या कर देगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। और V1 और V4 ये दोनों क्या है, वोल्टेजेज है। देखिए करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होता दिख रहा है या निगेटिव टर्मिनल से इंटर होते हुए दिख रहा है, और सेम सिनेरियो यहां भी दिख रहा है, V4 के पास भी करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर होते हुए या पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होते हुए दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज राइज कहलाएगा। मींस सोर्सेस और एक्टिव एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा हमारे सर्किट में वो क्या करेगा, वोल्टेज राइज करेगा, और जो पैसिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा हमारे सर्किट में वो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा। तो देखिए स्क्रीन में वही चीज लिखा हुआ है आपका, ये क्या है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेजेस ड्रॉप हुए उसका समेशन, और ये दोनों V1 और V4 क्या था, हमारा सोर्स था। तो व्हाट, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। ये हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ KVL। यही इतना ही पढ़ना आपको KVL में, बस कन्वेंशन याद रखना और पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान देना है। अब देखिए हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस हमने उसको वो उस समय पढ़ाया था, तो हमने आपको बोला था कि जब हम KVL और KCL पढ़ाएंगे तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए वेरिफिकेशन इसका, द कॉम्बाइंड or equivalent voltage sources is obtained by applying KVL। हम KVL अप्लाई करके यदि नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में लगा हुआ है तो हम उसका इक्विवेलेंट डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए लेट अस अज्यूम ये एक लूप, हम बड़ा कर ले रहे हैं इसको थोड़ा सा, ठीक दिख रहा है यहां पे। अब इसमें हम इस तरह से KVL लगा दिया KVL। अब देखिए इस टर्मिनल का वोल्टेज अब हम VAB कर रहे हैं, जो VAB वाला टर्मिनल था इसको हम सिर्फ बड़ा कर लिए और कुछ किए नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहां से करंट निकलता हुआ मतलब माइनस VAB, इसमें भी इंटर करता हुआ प्लस V1, सॉरी देखो ना भाई यहां पे है ना V1, ये वाला क्या दिख रहा है आपको, V1 दिख रहा है। अब प्लस V1, इसमें भी करंट इंटर करता हुआ प्लस V2, इसके निगेटिव टर्मिनल से करंट छूता हुआ तो फिर क्या, माइनस ऑफ V3। तो क्या लिख लें, VAB और इसका समेशन क्या होता था, 0। तो VAB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 माइनस ऑफ V3, यह इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। और हमने वहां भी बताया था आपको कि कुछ नहीं करना, आप क्या करो, रेफरेंस मान लो। यदि आप V1 को रेफरेंस मानते हो, ठीक, V1 को रेफरेंस माने तो V1 के रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड है तो अपोजिट टर्मिनल का समेशन होता था, और देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसका सेम टर्मिनल कनेक्टेड है तो उसका क्या होता था, सब्सट्रैक्शन होता था। हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट KCL को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहां देखिएगा आप, द कंबाइंड और इक्विवेलेंट करंट सोर्स कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग KCL। अब देखिए बोला लेट अस अज्यूम ये A एक नोड है, A एक नोड है। अब देखिए
इन सबको हम एक वायर की तरह ऐसे समेट सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ब्लैक आउट पे, हमको देखने में मत रह जाइएगा। अब देखिए यदि हम इन तीनों ब्रांचेज को समेट दें ऐसे करके एक साथ, तो एक ही नोड है, ये टोटल हमारा क्या है, एक ही नोड है, और इस नोड का नाम ए दिया गया। तो ए तक देखिए करंट्स, आने वाले करंट्स को क्या लिख रहे थे, निगेटिव। तो देखिए -I1 जाने वाले को +I2 -I3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए टोटल करंट आई टोटल हम लिख दे रहे हैं, आई टोटल यदि लिखें तो क्या लिखेंगे दोस्त बताइए। I1 इसको इस तरफ कर ले रहे हैं हम, I1 -I2 +I3। और यही हमने भी बोला था, क्या बोला था उस समय कि देखो पहले इन दोनों को ले लो, या 3 भी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस अज्यूम आप इसको रेफरेंस मान लो, इसको क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। जब आप इसको रेफरेंस मान लेंगे तो I1 लिख लीजिए, यहां देखिए ऊपर में लिख रहे हैं हम, यहां पे I1 को रेफरेंस मान ले। I1 के रिस्पेक्ट में I2 कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो घट जाएगा I2, और I1 के रिस्पेक्ट में I3 सपोर्ट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, IT। सो इट विल बी वेरीफाइड और नॉट। सो KVL और KCL के थ्रू हम कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस को भी क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए। सो थैंक यू। बी विथ अस। नेक्स्ट क्लास में हम पहले KVL और KCL के कुछ क्वेश्चंस बेसिक डिस्कस करेंगे और तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक चलेंगे। सो बी विथ अस, प्लीज शेयर, like and subscribe and download the Parvaz app from the Google Play Store. Thank you.